हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों को कुंडली किस तरह से दिखाएगी, इसके लिए मैंने एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट को यूज़ किया था। जिसमें मैंने कहा था कि कुंडलियाँ कभी-कभी श्रापित होती हैं, कभी-कभी कार्मिक डेब्ट के साथ आती हैं। तो ये जो कुंडली मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये पहला एग्ज़ाम्पल है श्रापित कुंडली का। इस कुंडली में आपको देख के पता चलेगा कि किस तरीके से एक अच्छी दिखने वाली कुंडली में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आइए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये एक जातिका की कुंडली है। पहले तो हम अगर एक सरसरी निगाह डालें इस कुंडली के ऊपर, तो ये कुंडली देखने में बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, पहला जो भाव है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यह है धनु राशि, सैजिटेरियस। इसके स्वामी होते हैं गुरुदेव। वो बैठे हैं पंचम भाव में अपनी मित्र की राशि में। 1 नंबर जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल यहाँ पर उच्च के दिखाई देते हैं। इस हिसाब से हम अगर देखें नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से, तो इस कुंडली में पहला भाव जो कि हेल्थ को दर्शाएगा या जिसे आप लग्नेश कहेंगे, उसकी स्थिति त्रिकोण में बहुत अच्छी मानी जाएगी। भले ये राहु और केतु के साथ हैं, गुरु जो हैं वो केतु के साथ आते हैं, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक तौर पे इंसान को एक तरक्की मिलती है। तो यहाँ पे गुरु का केतु के साथ आना कोई बुरा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है कि मंगल यहाँ पे आपको देखने में उच्च के दिखेंगे। फिर सूर्य को आप देखें तो ये अपने पराक्रम भाव में बहुत अच्छे हैं। भले ये शनि की राशि में बैठे, मगर पराक्रम भाव में ये बहुत अच्छे हैं। और शुक्र विलासिता का ग्रह, एक तो दिशा बल लिए हुए है और साथ ही साथ ये उच्च के भी हो गए हैं, अपनी उच्च की राशि में मौजूद है, चंद्रमा को साथ में लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुंडली जो है उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रही जितनी कि ये दे सकती है। यहाँ पे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और हमारा जो कंसेप्ट है, हम अगर अपने अप्रोच से जाएँ तो भी ज़िंदगी वो चीज़ नहीं दे पा रही थी जो कि इस कुंडली के हिसाब से मिलनी चाहिए। देखिए कैसे? जो पहला भाव है उसका जो भाव मध्य है, वहाँ पे इन्हें लगन मिला है 26 डिग्री का धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। तो यहाँ पे जो लग्नेश हैं शुक्र, वो दिशा बली भी हैं और जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, वहाँ पे उच्च के भी हैं। तो इस हिसाब से ये इंसान की जो ज़िंदगी है, ये बहुत ही आलीशान होनी चाहिए। शुक्र जब चौथे भाव में आएँ और ख़ासकर चंद्रमा के साथ आएँ, तो ऐसे इंसान को अच्छी नींद आएगी, ऐसे इंसान को कई सारे मकानों का सुख मिलेगा, ऐसे इंसान के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। ये नॉर्मल कुंडली के देखने में भी दिखता है और हमारे जनरल एनालिसिस में भी दिखता है। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ दिखने के बाद भी इनको कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लगन लग्नेश शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं, माहौल अच्छा मिलेगा, माहौल अच्छा मिलने के बाद तरक्की की तरफ भी कहीं इशारा करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कुंडली को देखें, कुंडली श्रापित तब होगी सूर्य से जब सूर्य से कोई ग्रह छठे या सातवें भाव में बैठा हो। तो एक काल चक्र में हमें बना के देखना होता है कि कहीं कुंडली में कोई श्राप तो नहीं है। देखिए आप, जो सूर्य है यहाँ से काउंट शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां भाव। यहाँ पे शनि जो है ये वक्री होके इनसे छठे हो बैठ गए। यानी कि सूर्य जो है वो बेसिकली एक हमारी आत्मा है, क्योंकि हमेशा हम सूर्य को ही सबसे पहले एक बेसिक फैक्टर मानते हैं किसी भी कुंडली का। सूर्य ही हमारा सबकॉन्शियस है। अगर हमारे पास कुंडली में कोई एग्जैक्ट लगन नहीं है तो, या ये कह लूँ कि लगन का या पहले भाव का जो कारक है वो खुद अपने आप में सूर्य है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इसीलिए सूर्य से जब कोई ग्रह छठे या सातवें बैठता है, तो किसी ग्रह से जब कोई दूसरा ग्रह छठे बैठेगा, तो वो एक तरीके से रिपु, रोग या फिर ऋण, इन चीज़ों के भाव में बैठा है। तो शनि यहाँ पे सूर्य से रोग, रिपु, ऋण के भाव में बैठा है। अब ये जो शनि है, क्योंकि यहाँ से सटे होके बैठे हैं, तो ये मान के चलें कि ये कहीं न कहीं सूर्य से प्रबल दुश्मन हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो शनि है, ये शनि श्रापित है।
अब शनि किन भाव के स्वामी हैं? शनि के पास एक होती है मकर राशि 10 नंबर और दूसरी होती है कुंभ राशि, जहाँ पे सूर्य खुद बैठे हैं। यानी कि जो श्राप आया है वो धन भाव पे और पराक्रम भाव पे या फैमिली भाव पे और छोटे भाई बहनों के भाव पर आया है। तो कहीं न कहीं ये पहली चीज़ कुंडली में दिख गई कि ये कुंडली श्रापित है। जो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सारी चीज़ों को सोचेगा, लेकिन परिस्थितियाँ उसका गवारा नहीं करेंगी। दूसरी बात, क्योंकि ये जो भाव है जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, या अष्टम भाव है। सप्तम भाव होता है आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का। तो अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस की फैमिली का। तो यहाँ पे जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब ये शनि एक्टिव हो गए, तो इस श्रापित दोष के कारण इनके हस्बैंड की हेल्थ धीरे-धीरे करके खराब होती चली गई और वो बेड रिटर्न होते चले गए। क्योंकि शनि का जो श्राप है, वो है जमा पूँजी पर, धन भाव के ऊपर स्वामी होकर श्रापित है। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके धन की कमी महसूस होनी शुरू हुई। इस बात को आप समझ लीजिए कि शुक्र का उच्च का दिखना और शुक्र का लग्नेश होके उच्च का दिखना ज़रूर इस बात को दर्शाता है कि इंसान बहुत अच्छा कोशिश करेगा खूब पैसा कमाने की, लेकिन जब-जब ये कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, तब-तब कुछ ना कुछ परेशानी आती है। वो परेशानी कैसे आती है, उसको भी देख लीजिए। केतु और राहु को मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे लिए काम करते हैं पितृ देवता की तरह, यानी कि जब कभी भी हम कहते हैं कि पूर्व जन्म, या जब कभी भी हम कहते हैं कि हमारा कोई कार्मिक डेब्ट है, तो हम केतु को देखते हैं। केतु यहाँ 1 नंबर राशि में बैठे हैं जिसके स्वामी हैं मंगल। अब मंगल 1 नंबर के साथ-साथ यहाँ जो 8 नंबर लिखा है 12वाँ भाव, इसके भी स्वामी हैं। मंगल का उच्च होना, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इनकी त्रिकोण में आ रही है, तो यहाँ से तो मंगल का उच्च होना अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये 12वें घर खर्चे, नुकसान का घर है, वहाँ का स्वामी भी उच्च का हो गया है, तो जब कभी भी ये कुछ भी पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मुसीबत आकर इनके धन को एक बड़े अमाउंट में एक्सपेंड करा देती है। तो ये तो हुई नॉर्मल एक कुंडली की बात कि भई इस कुंडली के अंदर सब कुछ अच्छा दिखने के बाद ये श्रापित दोष कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ़ के अंदर। मैरिड लाइफ़ में हम जाएँगे तो हमें 7th हाउस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये है हमारे लिए हमारा अपोज़िट जेंडर, यानी कि सपोज़ अगर मेल चार्ट होगा तो फीमेल और फीमेल चार्ट होगा तो मेल। यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो है 26 डिग्री का। राशि जो है वो मिथुन राशि जेमिनी है। जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु, स्वामी हैं जुपिटर गुरुदेव। अब देखिए इस भाव के जो मिड पॉइंट हैं उसके जो नक्षत्र देवता है वो गुरु केतु के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं न कहीं इस इंसान का एक कार्मिक डेब्ट है अपने पार्टनर के साथ। ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है। अब मैरिड लाइफ़ की हेल्थ कैसी रहेगी? तो यहाँ 3 नंबर लिखा है। मैंने कहा था जब कभी भी कोई-सी राशि होती है तो उस राशि का स्वामी बताता है कि उस पर्टिकुलर रिलेटेड एरिया की हेल्थ कैसी रहेगी। ये मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, ये बुध देवता होते हैं जो 2nd हाउस में ही बैठे हुए हैं और मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ बैठे। मंगल इनका कोई दोस्त नहीं है, ये एक तरीके से परम शत्रु हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो शादी के घर का मालिक है, वो अपने से 8वें हो गए हैं, और जब कोई ग्रह अपने से 8वें जाता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं लाइफ़ के उस पॉइंट पर एक, ये कह सकते हैं कि क्रोनिक हेल्थ दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो मैरिड लाइफ़ है उसकी हेल्थ इस बुध के इस घर में बैठने के कारण खराब हो रही है, और केतु के साथ यहाँ का मिड पॉइंट जुपिटर जो आ रहे हैं उसका जुड़ना एक कार्मिक डेब्ट को दिखाता है। अब आइए कि नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली में जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअल नवमांश बनता है सॉफ्टवेयर से, मैंने अभी वही लिया है, वो बना है 8 नंबर से। इसके स्वामी हैं मंगल। अब देखिए राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं और केतु के साथ यहाँ पे मंगल आ गए। तो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ के चार्ट में हम देखें तो फिर राहु केतु का कनेक्शन मार्स से है, और इस पर्टिकुलर हाउस के हिसाब से अगर हम देखें या इस पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से देखें तो ये चार्ट जो है ये मैरिज को दर्शाता है।
तो मैरिज वाले चार्ट में जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि जो इनका लगन आ रहा है, वो खुद ही कहीं न कहीं राहु केतु के साथ कनेक्ट हो गया, एक कार्मिक डेप्थ बन गया। दूसरी चीज़, सूर्य से जब हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए सूर्य से ये केतु और मंगल दोनों फिर से छठे भाव में गए हैं। मैंने कहा जब 6 और 7 में कोई जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका जो ये छठे भाव में जाना है, इसके कारण क्या हुआ है कि फिर से इस कुंडली को इस केतु और इस मंगल ने श्रापित कर दिया है। इस कारण से जो मैरिड लाइफ रही वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। अब यहाँ पे केतु और मंगल का श्राप है और ये मैरिड लाइफ की कुंडली है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इंसान को अपने पराक्रम के साथ ही इस मैरिड लाइफ को निभाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इनके हस्बैंड की हेल्थ ख़राब हुई, बेड रिडन हुए, तो पूरे की पूरा जो ज़िम्मेदारी है वो इस इंसान के ऊपर आई है। और मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम का प्लैनेट, मंगल है एग्ज़ीक्यूशन का प्लैनेट। इस कारण से इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शादी के बाद सारी चीज़ें, एक ज़िम्मेदारी, एक हस्बैंड की जो उठानी थी वो भी इनको खुद उठानी पड़ रही है। कारण है ये मंगल। और क्योंकि यहाँ पे केतु कनेक्टेड है तो ये कहीं न कहीं एक कार्मिक डेप्थ है। ऐसे में मैं जो उपाय देता हूँ वो ये होता है कि केतु के लिए आप किसी भी वृद्ध औरत की सेवा करें, उनके आशीर्वाद से इसको ब्रेक करेंगे। और मंगल है तो आपको अपने पराक्रम, अपने साहस के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ मंगल का हम कोई दूसरा उपाय करें। क्योंकि हेल्थ इशू एक ऐसा केस है जहाँ पर आप एक दूसरे की एनर्जी के साथ समन्वय इतनी आसानी से नहीं बिठा सकते। इस कारण से यहाँ पे हमें मंगल को मतलब लेना है किस तरह से, एक करेज, एक साहस के तौर पे। अब मेन कुंडली में वापस आऊँ, मेन कुंडली में शनि श्रापित है। तो शनि श्रापित है तो इनको मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जितना भी हो सके गरीबों की या फिर मरीजों की, नीडी पर्सन्स की सेवा करिए। क्योंकि उससे शनि जो है वो खुश हों तो कम से कम ये जो श्राप लगा हुआ है ये ख़त्म हो। जब तक ये श्राप ख़त्म नहीं होगा तब तक जो धन अर्जन है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस कारण से इनको मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि आपके में शनि पीड़ित आ रहा है और ये शनि श्रापित कर रहा है कुंडली को, इसलिए आपको नीडी पीपल की या फिर जो बीमार लोग होते हैं अस्पतालों में उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा ज़रूरी नहीं है कि पैसे से करें, आप थोड़े देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप जाके अपना एक श्रमदान देते हैं मरीजों के लिए, तो उससे भी धीरे-धीरे करके ये परिस्थिति बदलेगी और इसके बाद ज़िंदगी में उन्नति आएगी। लेकिन देखिए, क्योंकि ये कोई श्राप लगा है तो इनके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वो उन कामों को नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे लिए ये कहना तो आसान है कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये बीत रही है, क्या वो ऐसे कामों को कर पाएगा? कहीं किसी हॉस्पिटल में जाके कभी किसी मरीज़ से सीधे हम बात कर पाएँगे? ऐसी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर हम ऐसे कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, तो ज़रूर ये कुंडली, जो ये श्रापित दोष हैं, ये धीरे-धीरे करके कम होंगे। क्योंकि जिस ग्रह ने श्राप लगाया है, उससे जुड़े हुए लोगों की सेवा जब आप करेंगे, तो उनका आशीर्वाद ही आपको एक पॉज़िटिव साइड में लेकर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस कुंडली से आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी कुंडली को श्रापित कुंडली है तो पहचान पाते हैं। फिर से बता दूँ, हमेशा सूर्य से देखिएगा कि कोई ग्रह छठे या 7वें में गया हो, तो उस कंडीशन में हम उसमें एक काल चक्र बनाते हैं जो हमें बता देता है कि देयर इज़ अ कर्स ऑफ गॉड, नृति की देवी के पास कोई ग्रह चला गया है और वो आपकी ज़िंदगी में परेशान करने वाला है। ये चीज़ हमें D1 में भी देखनी होती है और साथ-साथ D9 नवमांश में भी देखनी होती है। अगले वीडियो में मैं सिर्फ़ कार्मिक डेप्थ वाली भी एक कुंडली आपको दिखाऊँगा जिसमें कि लगन कुंडली में श्राप नहीं होगा, लेकिन नवमांश कुंडली में होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें और वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मैरिड लाइफ़ की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चल रही है। तो कम से कम उनको एक बार जानकारी तो हो कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी में जो ये तूफ़ान आए हुए हैं, उसका कारण क्या है? इसके बाद वो कम से कम एक मनोस्थिति अपनी अच्छी से बनाकर उस समस्या से ज़रूर निकल पाएँगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।